गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि यूट्यूब और पढ़ाई आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कैसे सब कुछ मैनेज करते हो, स्टडी के साथ साथ वीडियोस भी। तो यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे क्या हम लोग के लाइफ में चलते रहता है और कितना स्ट्रगल है और क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ज़िंदगी बर्बाद है एक तरह से बोल। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप चाह लेते हो ना तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। आप 2-3 काम एक साथ कर सकते हो, राइट। और अगर ऐसे कोई इंसान जॉब करता है तो वो तो पढ़ाई भी करता ही है। एक हो जाता है कि जॉब मेन हो जाता है और पढ़ाई साइड हो जाता है उस टाइम में। लेकिन हम लोग का अभी पढ़ाई मेन है और ये सब साइड में है। तो पढ़ाई ज़्यादा करना ही होता है और साइड में ये सब तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे। अब हमेशा 24 घंटे में आदमी 24 घंटे पढ़ते ही थोड़ी रहता है। हाँ। और नहीं भी अगर हम ये सब करते हैं तो फिर भी तो मेरा टाइम पास इधर उधर में हो ही जाता है। सोशल मीडिया उसको यूटिलाइज हम लोग कर लेते हैं। मेरे में ये है कि सोशल मीडिया में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये है तो यूट्यूब में इसको करना पड़ता है, तो इसको मतलब ज़रूरी है करना कि ये जब तक नहीं चलाएगी इंस्टाग्राम तो फिर नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं चलाते। हाँ, तो हम कभी नहीं चलाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब नहीं चलाते हैं। तो उस सब का जो टाइम बचता है ना, उसमें हम यूट्यूब का कंटेंट वो कर लेते हैं कि ये जो हमको और बोलती है। मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम यूट्यूब करती हो, स्टडी करती हो, तुम क्या कर पाती हो या भर दिन तुम यूट्यूब ही करती हो। तो यार पूरे दिन कौन यूट्यूब करता है, उतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास। पढ़ाई, एग्जाम सब कुछ होता है और सब घर से, तो आप समझ रहे हो ना। 2-3 दिन में तो एक दिन तो वीडियो ही बनाती हो तुम। और 3-4 बहुत दिन तो ज़्यादा आप ऐसे ही देखते हो फ्री कि मेरे रहती। चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आती है। ब्लॉग चैनल का क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक दिखा दिए, जैसे कि पढ़ भी रहे हैं ना, तो 1 घंटा पढ़ के उठे, उसके बाद ब्लॉग थोड़ा सा क्लिप बना लिया। थोड़ा करके पूरा दिन आदमी जो बनाएगा 40 तो सेकंड 8 मिनट का तो बन ही जाएगा। ऐसे ही हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। ये नहीं कि ब्लॉग बनाने के लिए पूरे दिन रात तक बैठे कहीं कहीं घूमने जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं रूम से तक नहीं निकलती हूँ, जब काम होता है तभी हम लोग का ना पढ़ाई वाला टाइम और क्लास 2-3 घंटे का होता है। उसके बाद तो मैं फ्री ही रहती हूँ पूरा दिन। और इसका रहा तो ये तो यूट्यूब ही करती है और थोड़ा बहुत इसका मतलब स्टडी में होता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि इसका ना मेन हो गया है यूट्यूब ही। हाँ, अब मेरा हो गया। जब तक मेहनत आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं करिएगा तो फिर होगा ही नहीं, बहुत सारे सक्सेस नहीं मिलेगा। चुप रहो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब यूट्यूब साइड से रखो। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप कोई भी साइड से कर रहे हैं या जॉब साइड से कर रहे हैं, और कोई भी अगर ये बोलता है ना कि तो नहीं हो पाएगा। दीदी एक आदमी बोलो, अगर कोई भी ये बोलता है ना कि यूट्यूब साइड से करो पढ़ाई में, मुझे नहीं पता यार, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं पता है आपको क्यों पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बट मुझे जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आदमी क्यों पढ़ता है जॉब के लिए? आप लोग को बिलीव नहीं होगा, ये एसएससी का तैयारी की लेकिन एक भी क्लास नहीं की। और अभी तक मैं कोचिंग करूँ क्योंकि ऑफलाइन हम एक भी क्लास नहीं किया, क्लास से आदमी सीखता है। और इसको मैं जितना जानती हूँ इसको ही पढ़ा रही थी, मतलब मैं ही इसको जितना भी होता है नॉलेज एसएससी के बारे में मेरे से ही ये पढ़ी। ट्यूशन व्यूशन नहीं ज्वाइन की क्योंकि इसको जाना डेली पसंद ही नहीं था। तो ये इसको ना जॉब भी करने से इसीलिए मतलब थोड़ा ये सोचते हैं कि डेली जाना पड़ेगा, किसी के अंदर में मैं काम करूंगी। 12th के बाद मैं आज तक ऑफलाइन क्लास नहीं की हूँ। हाँ 2 साल की हूँ ग्रेजुएशन का यहाँ पे, और इसके बाद मैं आज किसी के अंदर में काम करना भी पसंद नहीं है। तो मुझे कोई कंट्रोल करे, कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही ना। तो ये सब चीज़ इसको पसंद नहीं है, तो सबका अपना अपना सोच होता है। तो इसलिए ये और मैं एसएससी का तैयारी अभी भी करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स के मतलब वो उन लोगों को क्या है, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक लड़की बहुत कल परसों में चिल्ला रही थी, मैं यूट्यूब वीडियो बना रही थी और चिल्ला रही थी, मेरा रिजल्ट आया। किस चीज़ का रिजल्ट आया था? 1-2 दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। वो स्टेनो का आया था, कुछ दिन पहले है ना, आया था। और खूब चिल्ला रही थी। तो वो बोले कि आज क्या, हम बोले क्या हो गया, आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? तो बोले कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया रचना। उसको लगा क्या मैं बहुत ज़्यादा उछलूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं यार, किसी का कुछ भी निकल जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ती भी हूँ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम चौपट हूँ पढ़ने में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक हूँ पढ़ने में। लेकिन अब तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, बट मुझे जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट है। बट हाँ यूट्यूब ही एग्ज़ाम मुझे निकालना है। क्यों? वो अपने पापा मम्मी के लिए कि हाँ बस निकाल लिया मैंने, बाकी वो नहीं है मेरा कि सपना कि मुझे जॉब तो मम्मी को भी बोली ना, जो मुझे जॉब भी करना होगा ना तो हम तुमको एग्जाम निकाल के दिखा देंगे, उसके बाद हम जॉब करने नहीं जाएंगे। तो मम्मी बोली जो तुमको करना है वही करो, क्यों उसमें टाइम बर्बाद करोगी, फिर पढ़ोगी भी, जॉब भी नहीं करोगे। कोई पढ़ता क्यों है जॉब करने के लिए, लेकिन इसको जॉब करना ही पसंद नहीं है तो क्यों पढ़ेगी। हाँ ये बात है।
और मुझे यूट्यूब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे बहुत ज़्यादा जॉब पसंद है, मतलब ये साइड सब में थोड़ा बहुत इसका हेल्प कर देती हूँ मैं, लेकिन मुझे जॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाई को ज़्यादा ले गई है सीरियस। और ये करती भी है, मेरे यूट्यूब वीडियोस बहुत कम आते हैं, ब्लॉग वाले चैनल में आती है। ब्लॉग वाले चैनल में इसलिए आती हूँ ना क्योंकि पढ़ के उठती हूँ, उसके बाद कुछ देर के लिए क्लिप मेरा मिलेगा आपको, और उसके बाद पूरा दिन तो मैं फ्री ही रहती हूँ। और इधर कभी आई बीच में तो कर दी ब्लॉग के लिए, और इसके मेन चैनल पे तो मैं आती ही नहीं हूँ। कभी कभार जैसे कि संडे हुआ तो संडे को संडे हम लोग करके रखे हैं कि इसके चैनल पे हम लोग 2 वीडियो बनेगा, सैटरडे और संडे। हाँ, क्योंकि 2 दिन ये फ्री, मतलब हमको टाइम देती है कि 2 दिन में मेरे साथ जो भी वीडियो बनाना है बना सकती हूँ। तो हम टॉपिक सोच के पहले से ये रखे रहते हैं और बना लेते हैं इसके साथ। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना उस चैनल के, मतलब कमेंट में हमेशा कमेंट मुझे ये सब आते रहता है कि अभी पढ़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यूट्यूब मत करो ये वो। तो प्लीज़ यार, मुझे करना है यूट्यूब ही, और मुझे मन भी लगता है। सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग जनरल से हैं, तो उसका कटअप बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। आपको पता होगा जनरल का कितना जाता है, अगर 100 का रहता है या 98 का रहता है ना, तो 95, 94 ऐसे जाता है कटअप। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है गवर्नमेंट होना। और मैं नहीं चाहती यार कि ये पटना में 5 साल रह के अपना बाल पूरा वाइट कर लूँ और चली जाऊँ घर पे। नहीं, जब ऑप्शन है, जब यूट्यूब का मोनेटाइजेशन सब हो चुका है तो इसी में मेहनत करेगी तो ज़्यादा ग्रो होगा ना। और पैसा कमाने से मतलब है यार, आजकल के ज़माने में कौन सा प्राइवेट ही तो सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर ही रहा है। बस ये मायने रखता है कि आप सही तरीके से वो पैसा कमा रहे हो या नहीं। तो मुझे नहीं लगता है खैर कि यूट्यूब गलत कोई चीज़ है, और मैं वहाँ पे ना ही कुछ गलत करती हूँ, ठीक है ना। मेरे पास जो नॉलेज है, जो मतलब मेरे दिमाग में आता है, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और मैनेज करने के पैसे की बात रही तो यार यूट्यूब में है पैसा, और मुझे जॉब में कुछ इंटरेस्ट, कुछ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहता है। अगर आप सोच लोगे ना सारा काम करना है मुझे थोड़ा थोड़ा करके भी, और पढ़ाई ज़्यादा करना है तो हो ही जाएगा। किसी चीज़ को बहुत बड़ा मत बनाओ कि पढ़ रहे हैं तो साइड से आप अपना शौक देखो कि क्या है मेरा। मैं तो यही बोलूँगी, देखो अगर नहीं हो रहा है तो पता है आपको, गधे की तरह वर्क करने से नहीं होता। अगर मान के चलिए 10 साल हम पढ़ाई किए, उसके बाद भी हमको जॉब नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा फिर? कुछ नहीं। आदमी रिजल्ट भी नहीं समझेगा ना, कुछ नहीं समझेगा ना। आपके मम्मी पापा समझेंगे जो इतना पढ़ रही थी, रात दिन एक कर रही थी, कोई कुछ नहीं समझेगा जब तक आपको जॉब नहीं होगा। सबको रिजल्ट चाहिए, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ये सब कोई नहीं सुनेगा। आपका दुख, आपकी जो दुख भरी कहानी होगी ना, वो सब कोई नहीं सुनेगा। ये सब सीधे पूछेगा ये कि तुम क्या करते हो, कुछ हुआ कि नहीं, जॉब हुआ कि नहीं। 10 साल नहीं हुआ उसके बाद क्या बोलेंगे लोग? 10 साल तक पढ़ी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उससे अच्छा कुछ ना करने से अच्छा है ना कुछ करो। हाँ, और यही 25 साल के अंदर में जिसको जो करना रहता है ना वो करता है। हम तो कितना दिन पढ़ेंगे? जाता है सबका, कौन इतना दिन रहता है पढ़ने के लिए? जनरल वालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका 2 साल 3 साल में नहीं निकला ना, तो लगता ही नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि ना और ज़्यादा टाइम भी तो नहीं मिलता है लड़कियों को। खास करके क्योंकि शादी का प्रेशर आ जाता है घर से, बहुत तरह का बात हो जाता है। लड़कियां तो मतलब गांव घर से ही आती है ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, शादी वादी का छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, पापा मम्मी का भी सोचना पड़ता है। अगर आप सबसे बड़े हो उसका भी जिम्मेदारी होता है कुछ, अगर लड़का हो या लड़की हो अब तो सब इक्वल है। लेकिन ये कहने की बातें हो जाती है क्योंकि लड़की का शादी पहले और लड़का का बाल जब तक नहीं पक जाता है, पटना में देखते हैं बहुत लोग मतलब रहते हैं कि बहुत बड़े जाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा लड़का सब पढ़ते रहता है। लड़का का तो ये है ना कि जब तक जॉब नहीं होगा शादी नहीं होगा, लेकिन लड़की का तो हो जाता है ना, जॉब नहीं भी करती है फिर भी हो जाता है। तो इसलिए जनरल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ST/SC वाले और OBC वालों के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कटअप। OBC वालों के लिए नहीं होता है ज़्यादा, 8-10 नंबर का बस फर्क रहता है। ST/SC वाले को जल्दी जॉब हो जाता है। वो लोग तो बल्ले खास हम भी रहते, मैं भी नहीं मैं रहती क्योंकि ना बहुत जल्दी जॉब हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। जो रियल है ना वो मैं बता रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है ना। पटना में कितने स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए? हर साल कितने आते हैं? बहुत सारे आते हैं। 12th करता सब तो आ ही जाता है, सब लगभग आ ही जाता है, ठीक है ना। उसमें से कितने % बच्चे को मतलब जॉब होता है? बहुत कम, बहुत कम। अब अपने नज़र के सामने ही देखे होंगे कि मतलब पूरे हॉस्टल में या पूरे लॉज में 1-2 लड़की निकलती है या फिर 5 लड़की निकलती होगी। पढ़ाई के नाम पे भी कोई नहीं, पता है आपको, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, कम से कम इसमें तो मैं लगी हूँ ना। अगर कोई पढ़ने का नाम ले रहा है तो वो पढ़ कहाँ रहा है यहाँ पे भाई? मम्मी पापा तो वहाँ पे कष्ट काट के क्या सब करके, सबके मम्मी पापा पैसा देते हैं ना, सबके पेरेंट्स, बट यहाँ पे बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ाई कहाँ कोई पढ़ रहा है भाई?
ये है यहाँ पे। पढ़ता है कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं। कोई है जो 24 घंटे में 18-20 घंटा हमको लगता है पढ़ लेता होगा। सबको ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं। बहुत कोई ऐसे हैं कि 80% है ऐसे वैसे रहने वाला, 20% स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है। सॉरी बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं बहुत सारे हॉस्टल्स में घूम के देख चुकी हूँ, तो बहुत कम ही स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला। हाँ, बहुत कम होता है पढ़ने वाला, बाकी सब ऐसे ही टाइम पास करता है, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करता है। तो अगर कोई सुन रहे हो उस सब टाइप के स्टूडेंट, तो हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, मैं तो जो कर रही हूँ कर ही रही हूँ, प्लीज पैसा बर्बाद मत करिए, ठीक है ना, स्टूडेंट के नाम पे, क्योंकि घर का सिचुएशन खराब हो जाता है स्टूडेंट को पढ़ाने में। इतना बेटा बेटी के पीछे आदमी खर्चा करता है, क्यों? बिहार में मैं खास करके बोल रही हूँ, यहाँ के पेरेंट्स जो भी होते हैं ना, घर लड़की को पढ़ाने के लिए देते हैं और शादी करने के लिए पैसा तक नहीं रखते हैं, और सारा पैसा मेरी बेटी पढ़ लेगी तो कुछ हो जाएगा, लेकिन बेटी आती है तो यहाँ पे क्या करती है? मुझे पता है बुरा लगेगा, बट वो सही चीज़ है, मैं सही बोल रही हूँ। तो ये चीज़ दिमाग में रखोगे ना कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। अगर तो आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो करिए और पढ़ाई करिए, झूठ मूठ का टाइम पास। अगर दुनिया में यार सब कोई IAS कलेक्टर ही बन जाता ना, तो कोई सिंगर नहीं बनता, कोई डांसर नहीं बनता, कोई क्रिकेटर नहीं बनता, कोई कुछ बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचो कि पढ़ाई ही सब कुछ होता है। पढ़ाई की अलग भी एक दुनिया है, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें भी ट्राई करो। आपको इंटरेस्ट है वो ट्राई करिए, जल्दी सक्सेसफुल होइए। मुझे तो डांस का भी बहुत शौक था, लेकिन मैं गांव से थी, उतना अच्छा कोई स्कूल था नहीं। फिर भी हम लोग के पापा ना, मेरे पापा प्रोफेसर हैं, हम लोग जाते थे दूर पढ़ने के लिए गांव से, बस मतलब आज से 10 साल पहले भी हम दोनों बहन बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं ना, लेकिन आगे मेरा पढ़ने पे से वही हो गया मैं अपने मन से नहीं पढ़ी, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था जॉब वॉब में कुछ खास, अभी भी जॉब वॉब में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। बस मैं पढ़ती हूँ, ऐसे ही पढ़ती हूँ, बस मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मम्मी पापा को बोल देना कि हाँ निकल गया, बस छोड़ देना है उसे, बस मेरा इतना शौक़ है, ठीक है ना। जॉब वॉब का कुछ खास शौक़ नहीं है मुझे, सबका अपना अपना वो होता है ना। मैनेज करने की बात करोगे तो मैनेज तो खुद से ही करना होता है, चाहे आप जैसे भी करो, और साइड से कुछ लेके चलो, या अभी जॉब नहीं हुआ तो कुछ तो और ऑप्शन में रहेगा ना। ये नहीं कि एक चीज के पीछे लगे, अगर नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो गए, लुट गए, ऐसा आपके पास बहुत लड़की ऐसी 2-4 ऑप्शन रखो। हाँ, बहुत सारी स्टूडेंट को ऐसी देखे ना, जो मतलब आती है UPSC BPSC करती है, ठीक है, एक एग्जाम PT निकलता भी है और मेंस नहीं निकलता है, इस वजह से उसका शादी हो जाता है, और कुछ दिन उसके बाद ना कुछ नहीं करती है, ना ही किसी को मतलब टीचिंग नॉर्मल हाउसवाइफ बन जाती है। मम्मी लोग नहीं सिर्फ खाना बनाती है रहती है, वैसे रहती है, तो मतलब क्या फायदा यार, इतना बर्बाद किए। जब आपको मम्मी की तरह ही रहना है तो आप रहिए ना नॉर्मल, क्यों पैसा बर्बाद। ये चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है, क्योंकि मतलब सोचना भी चाहिए ना कि इतना दिन पढ़े, कुछ मतलब सीखे, इतना कुछ मतलब मुझे आया, 5 साल पढ़े, अगर कोई बच्चा 5 साल पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो अकल ज़रूर ही आता होगा ना, फिर उसको मतलब बढ़ाना चाहिए आगे, या किसी को आप पढ़ाओ, कुछ पैसा कमाओ, वो अलग हो जाता है। और घर में बैठे हैं एक वो रोटी बेल रहे हैं, ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। सिंपल ना, ये सब करने के लिए आए हो ना, तो मैं तो सीधा बोलूँगी आप ना घर पे ही रहो। नहीं, अगर आप घर से बाहर निकली हो ना, तो आपको कुछ ये सोच के निकलो कि कुछ ना कुछ पैसा कमा कर ही जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, पैसा हमेशा सही तरीके से कमाओ, गलत तरीके में बहुत पैसा इज्जत नहीं मिलेगा। हाँ, इज्जत नहीं। सही तरीके से पैसा कमाओ, नॉलेज रखो, पढ़ाई लिखाई करो, जो करना है करो, लेकिन जो चीज़ करो पूरे शिद्दत के साथ करो, फिर देखो कैसे नहीं होगा कुछ भी। ये हो जाता है। बहुत हम लोग लेक्चर दे दिए, अब इस ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा यहीं पे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में, यहाँ पे हम लोग जितना भी लेक्चर दिए ना, जितना भी ज्ञान बांटे, खैर मेरी मम्मी, अगर किसी को बुरा, मेरी मम्मी भी बोलती है कि तुम, मेरी जो दोनों बेटियां इस दुनिया से पूरा अलग है, और ये सच है, हम दोनों ना बहुत अलग टाइप, बहुत बड़ा आदमी वाला बात करते हैं। लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन बुरा भी लग जाता है, सच है वो तो है ही। हम लोग बोल देते हैं ऐसे क्यों तुम लोग करती हो, पैसा बर्बाद कर देती हो तुम लोग, तो किसी को होता है, बुरा लग जाता है, बट मेरी मम्मी बोलती है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे हम लोग बोले ना, जो दिल से निकला वही बोले, जो मन से निकला वही बोले, तो कोई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, सीधे मोबाइल उठाए, एक भी ब्लॉग नहीं था, और आप लोग का कमेंट भी आया था इस चीज़ के बारे में, इसलिए हम लोग पूरा बोल दिए जो भी मन में था, और जो सही भी है। कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।